दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MSSC नोट्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आए हैं। जैसा कि हम आपके लिए कई ट्रिक लेके आते रहते हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित है, वो हिंदी भाषा से संबंधित है या बाल विकास से हो या मैथ से हो, तो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती ही हैं। लेकिन आज हम लोग हिंदी से बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको अगर पता होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने समास की ट्रिक बनाई हुई थी और कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित ट्रिक बनाई थी, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, अगर हिंदी भाषा वहाँ पे आती है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, क्योंकि समास, अलंकार, रस, छंद, संधि सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती ही हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं ना तो मुझे मज़ा आती है और मैं देखता हूँ और हम लोग सब लोग मिल के सोचते हैं कि ऐसे ही और वीडियोस भी आपके लिए लाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग स्वर संधि की बात करेंगे कि स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक क्या है। दोस्तों ये ट्रिक जो है हम लोगों ने पहले भी बनाई हुई है, और जिन लोगों ने देखी हुई है वो लोग रिवीजन कर लें। और कुछ हमारे जो नए मित्र हैं जो अभी जुड़े हुए हैं, खैर वो पिछले साल बनी हुई थी तो वहाँ पे कई लोगों ने उसका लाभ उठाया था, तो मुझे लगा कि मैं एक बार फिर से बनाऊँ ताकि आप सभी को दोबारा समझ में आए, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो अभी यहाँ जो हम लोग कैसे तैयार करते हैं, कैसे याद रखेंगे, परीक्षा में किस तरीके से पूछा जाएगा, सब देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है ना। तो परीक्षा की बात करें तो जैसे यहाँ पे शब्द दिया है परोपकार, ठीक है, तो ये परोपकार दिख रहा होगा आपको। तो ये जो परोपकार लिखा है, ऐसे प्रश्न आएगा कि परोपकार शब्द दिया रहेगा में कौन सी संधि है। चार ऑप्शंस दिया रहेगा, गुण संधि, स्वर संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, जो भी है ऐसे करके, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस दिया रहेगा। इसी तरीके से कविंद्र, हिमालय इत्यादि इस तरीके से एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे जान ले कि एग्जाम में आपको ये शब्द दिखते ही ऐसे ही तरीके के आप उसको कैसे पहचान लेंगे कि ये संधि है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा स्वर होता है ना, स्वर मतलब समझ रहे हैं, स्वर मतलब जो हम लोग बोलते हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं उसमें जो एक टाइप से हमें हेल्प करता है बोलने में, ठीक है। हमारी जो मात्राएं होती हैं वे कौन से होते हैं, देखिए अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारी क्या है, तो दोस्तों ये है हमारे स्वर, ठीक है। अभी अगर हम स्वर और व्यंजन के मध्य का अगर आपको अंतर स्पष्ट कर दें कि देखिए स्वर जो होता है वे स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का अर्थ हो गया जैसे अ बोलना है हमें ना, अगर ए बोलना है, ए सुनो, तो ए बोलना है तो ए क्या है, स्वतंत्र है। इसके साथ कोई व्यंजन लगाए क्या, क लगाए, ख लगाए, ग लगाए, नहीं लगाए ना। लेकिन व्यंजन की बात करें, अगर हमको क भी बोलना होगा तो क में भी क धन अ आता है, ठीक है, उसमें भी स्वर आता है, अ आता है, ठीक है। इसलिए जो हमारा स्वर होता है वे स्वतंत्र होता है और व्यंजन जो होता है वे स्वर के माध्यम से या स्वर के साथ ही बोला जा सकता है। ये बात याद रखिएगा। ये दोनों अंतर स्पष्ट होगा तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको तीन भाग में हमने डिवाइड किया है स्वर को, अ, आ, फिर यहाँ पे ई, उ, री और ए, ऐ, ओ, औ। तीन भाग में डिवाइड कर लिया, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब आपको केवल और केवल इतना ही याद रखना है। जैसे बोलते हैं नॉर्मल याद हो जाएगा, जैसे आ बोलते हैं एक भाग, ई, उ, ए, ऐ, या ई, उ, री तक आएंगे तो दूसरा भाग, फिर ए, ऐ, ओ, औ, ये तीसरा भाग। ऐसे बस इतना याद रख लीजिए। इसके बाद का प्रोसेस क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए अभी हम स्वर संधि की बात करें, इसमें एक दीर्घ संधि भी आती है ऊपर। दीर्घ संधि में क्या होता है ना कि जैसे अ, आ, जैसे छोटा आ या बड़ा आ, या सेम स्वर जब मिलता है तो बड़ा आ बन जाता है। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अ का सवर्ण दीर्घा, ठीक है, इसका सूत्र होता है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने हिमालय है, ठीक है। हिमालय ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। जैसे हिम प्लस आलय, अ धन आ मिलके आ हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय, ठीक है। जैसे याद रखिएगा हिमालय, विद्यालय, है ना। तो ये सारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। यहाँ देखिए कविंद्र भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। कवि प्लस इंद्र, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग गई, कविंद्र, ठीक है। याद रखिए छोटी ई की मात्रा नहीं दी जाती। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि गलत शब्द सुधारने के लिए आपको पूछ लिया जाता है ना, इसको आपको ऐसे करके दे दिया जाएगा। क्या ये सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि जब दो शब्द मिलेंगे तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे दीर्घ संधि लगेगी, याद रखिएगा।
ठीक है। अब हम आते हैं अपने ट्रिक पे। यदि गुण संधि हमको पहचाननी है तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए दोस्तों, गुण संधि पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भाग ए है और जो भाग बी है, भाग ए का मतलब क्या है, ये देखिए ये वाला भाग ए है और ये वाला भाग बी है। अब देखिए इन दोनों के मेल से जो बनेगा वो क्या बनेगा, गुण संधि बनेगा। देखिए किस प्रकार से, एग्जाम्पल समझिए। देखिए यहाँ पे जैसे है महा इंद्र, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है और यहाँ पे ई की मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ और ई, देखिए आ किसका है, इसका है, और ई किसका है, इस भाग का है ना, यानी ए और बी मिल रहा है। एग्जाम में आप सिर्फ ये देखेंगे, देखिए एग्जाम में आपको ये नहीं दिया रहेगा संधि विच्छेद करके, ये बात याद रखिएगा, मैं भी समझा रहा हूँ। एग्जाम में जैसे महेंद्र दिया है, ठीक है, तो महेंद्र को आप सोचेंगे महेंद्र में क्या जुड़ा है, महेंद्र में महा प्लस इंद्र जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपको संधि याद करनी है, तो संधि कैसे पहचानेंगे, संधि आप याद रख लीजिए कि जब आ और ई मिल रहा है, महा यानी आ और इंद्र, इसका आ और ई मिल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बे, गुण संधि, यानी ए और बी, यानी ए प्लस बी मिलेगा तो गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आइए यण संधि पे थोड़ा समय लेके समझेंगे, लेकिन अच्छा समझेंगे, ठीक है, और 100% लेके जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे समझेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग कि व्यंजन संधि को भी अच्छे से स्पष्ट करें, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना पड़ेगा। चलिए देखिए यण संधि क्या है। यण संधि में देखिए बी प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब हो गया कि जो बी में ना आता हो, पहले बी आए, उसके बाद जो बी में ना आता हो, चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए, वे भिन्न स्वर होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, हमारा यण संधि कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और देखिए, बी मतलब ये भाग, भिन्न स्वर मतलब इसके अलावा, यानी ये और ये, इन दोनों में से कोई भी हो। एग्जाम्पल समझते हैं तब समझ में आएगा बेहतरीन से। देखिए यहाँ पे क्या है, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश। तो देखिए अधि में यहाँ कौन सी मात्रा है दोस्तों, ई मात्रा है। वेरी गुड, कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है। ई किस में आता है, जल्दी से देख के बताइए, ई किस में आता है, तो ई आता है बी वाले भाग में, है ना, ई आता है बी में। तो देखिए बी में आता है और बी है ई, तो इसके आगे क्या आया है, ठीक है, मैटर कर दिया। चलिए पहला तो आ गया, ठीक, समझ में आ गया। इसके आगे क्या आया है, इसके आगे आया है आ, ठीक है, इसके आगे आ किस में आता है, आ तो इसमें आता है ना, ए में, यानी इससे अलग है, बिल्कुल इससे अलग है, यानी इससे अलग, यानी ये है, तो इसका मतलब इसमें अधि प्लस आदेश, ये क्या बन गया हमारा, अध्यादेश, और ये हमारी कौन सी संधि हो गई, ये हमारी हो गई यण संधि हो गई, ठीक है। याद रहेगा इतना, यण संधि ये हमारी हो गई, ठीक है। अब चलिए देखिए सी के साथ, अब देखिए सी के साथ यानी अयादि संधि में, अयादि संधि में क्या है, सी प्लस भिन्न स्वर, जिस प्रकार से यहाँ भिन्न स्वर था सेम इसी प्रकार से यहाँ भी भिन्न स्वर, सी धन भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मतलब सी का हो और उसके अलावा कोई भी शब्द आए या कोई भी और आ जाए, तो क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, गय प्लस अक, गय प्लस अक। तो गय प्लस अक का दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, गायक, ठीक है, गय प्लस अक का यहाँ पे क्या हो गया, गायक। समझ में आ गया? तो देखिए कैसे है, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है, ए की मात्रा किस में आती है, ए ये वाली, तो ये सी का हुआ, सी भाग का हुआ ना, गुड। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, अ है, यानी भाग ए का है, सी का है और ए का है, यानी सी से भिन्न है, इसका मतलब ये कौन सा है, यहाँ पे अयादि। इसको आप अगर ऐसे भी याद कर ले, यानी अगर ऐसे है तो सी प्लस ए या बी प्लस ए, नॉर्मल याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, अच्छे से ट्रिक समझने के लिए तो ये ज़्यादा आपको आसान पड़ जाएगा, है ना। तो ये अयादि स्वर संधि हो जाएगी, स्वर संधि की बात हो रही है और स्वर और व्यंजन में अंतर समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे वृद्धि संधि, हमारी अंतिम स्वर संधि की बात करें तो वृद्धि संधि क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस सी, यानी, और एक बात याद रखिएगा कि ए प्लस सी का मतलब कि पहले ए वाला आना चाहिए फिर बाद में सी वाला आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सी का पहले आ जाए फिर बाद में ए आ जाए तो भी हमारा वृद्धि संधि होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब हमारा अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। यही बस याद रखना है। याद करने वाली चीज़ें ये भी है कि आप अगर ट्रिक में याद रखें कि जो पहली वाली चीज़ें हैं ना, वो पहली वाली चीज़ें अगर आप याद रख रहे हैं कि पहले में जैसे ए आ रहा है तो गुण संधि, पहले में ए आ रहा है तो वृद्धि संधि, इन दोनों में है। बाकी समय देखिए बी और सी, अगर पहले बी वाला आ रहा है तो यण संधि हो जाएगा, सी वाला आ रहा है तो अयादि संधि, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बी पहले आ रहा है तो यण संधि, अगर सी पहले आ रहा है तो अयादि संधि, ठीक है। और अगर ए के बाद सी आ रहा है तो वृद्धि संधि, ए के बाद बी आ रहा है तो गुण संधि। कितना आसान है ना। चलिए बहुत अच्छा।
तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है सदा प्लस एव। सदा में बताइए कौन सी मात्रा लगी हुई है, जल्दी बताइए। गुड, यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है ना, और यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है दोस्तों, यहाँ पे ए लगा हुआ है। देखिए आ किस में आता है, ए में आता है ना, दिख रहा है ना। गुड, आ इसमें आता है और ए किस में आता है, इसमें से बताइए जल्दी से, किस में आता है, सी में आता है। ठीक है, तो ए आता है सी में, ये है ए। तो इन दोनों को मिला के दोस्तों क्या बनेगा, सदा प्लस एव सदैव। तो यहाँ पे कौन सी संधि हुई, ये हमारी हुई वृद्धि संधि, याद रहेगा ना। तो ये है हमारी आज की वृद्धि संधि, यानी जितने भी हमारी स्वर संधि के प्रकार थे वे। और दीर्घ संधि के बारे में मैंने समझा ही दिया, ठीक है, कि दोनों मिलके बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ी मात्रा, जैसे यहाँ पे कविंद्र का एग्जाम्पल भी मैंने समझाया, हिमालय का एग्जाम्पल भी समझा दिया। परोपकार में कौन संधि है, इसको आप होमवर्क में बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि परोपकार में कौन संधि है और इत्यादि में कौन सी संधि है। आप इसको बताइए, कमेंट करिए और तुरंत करिए, बिल्कुल समय मत लगाइए। कमेंट बॉक्स खोलिए और दोनों का कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इन दोनों में कौन सी संधि है। और एक बात और आप कुछ करना चाहते हैं तो पावक का संधि विच्छेद करके बताइए। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पावक में। ठीक है, कि कोई लोग पाव और पाव पो में अंतर कर जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको आप संधि विच्छेद करिए और बताइए हमें कमेंट में। और ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताएं, और ऐसा वीडियो हमको और चाहिए या क्या नहीं चाहिए, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस यही इच्छा रहती है आप सभी से, और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगी, तो भी हम आगे भी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।